हेलो बच्चों, देखिए रे ऑप्टिक्स की वीडियो सीरीज़ 2 का ये वीडियो है स्फेरिकल मिरर। इसके पहले वाले में हमने देखा था प्लेन मिरर, तो आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है, तो आइए देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है किसी ग्लास स्फेयर का ही एक पार्ट होता है। तो इसे हम देखें कि हमने एक ग्लास स्फेयर में से एक पार्ट कट कर लिया, तो ये एक हमें स्फेरिकल मिरर बना। तो दो तरीके से हम कट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर से कट किया है हमने और इसकी पॉलिश कर दी गई है, कि इसकी हमने इस साइड से पॉलिश कर दी, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, केव बन रहा है। तो इस मिरर को अपन बोलते हैं कनकेव मिरर। ये हमारा कैसा है, हॉलो स्फेयर था, तो ये हमारा बनेगा कनकेव मिरर। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर हमने पॉलिशिंग कुछ इस तरीके से की हुई है, तो यहाँ देखिए हमारा वर्टेक्स क्लियर हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये किसी भी ग्लास स्फेयर के कटे हुए पार्ट ही होते हैं। आइए अब इस स्फेयर में हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या। जैसे कि अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को अगर देखें, तो जो हमने कट किया है, एक हमने सबसे पहला बनाया है कैसा, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और जिस स्फेयर से एक कट करके पार्ट आएगा उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो इसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये दिया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कहा जाता है इसे। सिमिलर कंडीशन है हमारी कन्वेक्स मिरर के लिए भी। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर से पोल तक की अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सेम पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर को। अगर आप देखिए कि दोनों मिरर को अगर हम ध्यान से देखें कि ये दोनों मिरर का हमारा काम कैसा है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इस मिरर को, अगर देखें इसका रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, तो हमने ये कौन सा मिरर लिया है, तो ये कन्वेक्स मिरर लिया है। कन्वेक्स मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिया, तो ये हमारी जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पे अगर आप लाइट रे इंसिडेंट कराएं तो आप देखेंगे कि ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब रिफ्लेक्शन का रूल तो सेम है कि इससे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास होगा, और ये यहाँ से टकरा करके वापस लौट जाएगी। ये एंगल अगर थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। सिमिलर अगर हम इधर भी अगर ये ले लें कि एक लाइट रे ऐसी भी आई है, इंसिडेंट हुई है, तो फिर नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। तो नॉर्मल इसका कहाँ से पास होगा, सी से पास होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो देखेंगे कि रिफ्लेक्ट होने वाली रेज भी एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये मिरर क्या कर रहा है, तो मिरर जो हमारी रेज आ रही हैं, कमिंग रेज आ रही हैं, उनको डाइवर्ज कर दे रहा है। तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये चीज़ों को, ये लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर मिरर देखें कि ये हमने मिरर लिया और इसकी पॉलिशिंग कुछ इधर से कर दी, तो हमारी लाइट रे इधर से आ सकती है। तो हम अगर इस पे लाइट रे को अगर इंसिडेंट कराएं, तो लाइट रे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल इसके सेंटर से पास होगा, और ये इसको रिफ्लेक्शन लॉ बनाते हुए यहाँ से कहीं पास होगी। इसी तरह कोई लाइट रे इधर भी अगर हम लेके आएँ, तो फिर नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल ऐसा पास होगा, और लाइट रे कुछ इस तरीके से पास हो रही है। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, लाइट रे को, जो भी लाइट रे आ रही है उसको कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी रख रहा है। तो दिस मिरर इज़ नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो दोनों मिरर के नाम अलग अलग और काम अलग अलग। तो हम मिरर के बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके एक एक पैरामीटर्स पे। तो हम सबसे पहले लाइट रे को अलग अलग डिफाइन करेंगे हम, और इसका हम काम देखेंगे इस एब्रेशंस में। जैसे
कि मैं एक कोई मिरर ले लेता हूँ, तो मैंने एक कन्वेक्स मिरर ले लिया है, इसके पोल से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दैट एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे आप देख रहे हैं दो तरह की लाइट रे आ रही है। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी पास है लाइट रे, ये काफ़ी पास लाइट रेज हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली लाइट रे होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, इन लाइट रेज को बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज। और जो लाइट रेज सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं, जैसे ये ले लिया, ये हमने ले लिया, तो ये जो लाइट रेज हैं इन लाइट रेज को हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज। अब इस पैराएक्सियल और मार्जिनल रेज में ये प्रॉपर्टी होती है कि पैराएक्सियल रेज मिरर में पोल से दूर जाके फोकस होती हैं और मार्जिनल रेज पोल के पास होती हैं। तो हम इस अब जो होगा क्या कि एक ही ऑब्जेक्ट के मार्जिनल रेज अलग लोकेशन पे इमेज बनाएगी और पैराएक्सियल रेज अलग लोकेशन पे बनाएगी। तो हमें एक एबरेशन मिलेगा। किस वजह से मिला? तो इस स्फेरिकल नेचर की वजह से मिला। तो इस स्फेरिकल नेचर की वजह से मिला, तो हम इस एबरेशन को दूर करने के लिए क्या करें, हम स्मॉल अपर्चर का ले लें, ठीक है, ताकि केवल एक रेज आ पाए। तो हम रे ऑप्टिक्स को वैलिड करने के लिए, ठीक है, कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड only for small aperture of mirror, ठीक है, that is only for पैराक्सियल रेज। तो हम पैराक्सियल रेज को ही मेन मान के चलेंगे, यानी छोटे से छोटा अपर्चर बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग अलग टर्म हम डायग्राम में देखें तो ये इसी तरह का हम जो हमने कन्वेक्स लेकर के ड्रॉ किया है, सेम कनकेव लेकर के भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब आते हैं कुछ अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। जैसे पहला अपन देखें कि एक तो पावर ऑफ मिरर, यहाँ हम छोटा सा टॉपिक है वो देखते हैं, पावर ऑफ मिरर। आगे बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पावर ऑफ मिरर, ये पावर ऑफ मिरर क्या है? तो P इक्वल टू होता है -100 डिवाइडेड बाई F इन सेंटीमीटर, ये ध्यान रखेंगे। या अगर आप 1/f करते हैं केवल तो ये होगा मीटर में, और इसकी यूनिट क्या होगी? डायोप्टर। इसकी यूनिट है डायोप्टर D। ध्यान रखिएगा, पावर का सीधा सीधा मतलब है कौन सा मिरर अपने ऊपर आने वाली रेस को कितना मोड़ देता है, वो ध्यान रखना है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें भी जान लीजिए कि अगर हम पावर ऑफ मिरर की बात करें तो पावर P जो होगा पॉजिटिव अगर है, ठीक है, तो पॉजिटिव किसके लिए होगा? तो पॉजिटिव होगा कन्वर्जिंग के लिए। कन्वर्जिंग कौन है? कनकेव है। और P जो होगा निगेटिव होगा किसके लिए? डाइवर्जिंग के लिए। डाइवर्जिंग कौन है? तो डाइवर्जिंग आपका कन्वेक्स है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि पावर पॉजिटिव और पावर निगेटिव कौन कितना मोड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे आते हैं हम। इसके लिए रूल्स कैसे हैं कि किस रूल के अकॉर्डिंग हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो ये जो रूल्स हैं कनकेव कन्वेक्स दोनों में लगभग एक ही जैसे हैं। तो हम कोई एक मिरर लेकर क्या करते हैं, अदर में हम उसी तरह देखेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक मिरर लिया और कनकेव मिरर लिया, तो ये कनकेव मिरर, ये इसका पोल, और ये एक लाइन ड्रॉ कर लें अगर पोल, तो ये लाइन हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस पे हम लाइट रे जो लेके आ रहे हैं ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेके आ रहे हैं। तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी, हमेशा रूल है। या तो फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई फील होगी। किसमें? कन्वेक्स में। यहाँ फोकस से एग्जैक्टली पास हो रही है, तो कन्वर्जिंग है तो पास हो रही है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी देखेंगे कि ये पोल से लेकर के जो डिस्टेंस होती है फोकस तक की, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ इज़ फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इट कैन बी प्रूव विथ मैथमेटिकल एनालिसिस। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का आधा होता है एफ। ठीक है, तो पहला रूल है। इसी में अगर हम दूसरे रूल की बात करें, रूल नंबर 2, कि इसमें अपन ने मिरर लिया वही कनकेव। अगर कोई लाइट रे, आप ये देखें कि अगर वो लाइट रे फोकस से होके आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि लाइट रे आई और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो ये फोकस से पास हो रही थी, ये हमारा सी है। तो ये हमारा सेकंड रूल का काम करेगा। तीसरा, थर्ड अगर हम रूल देखें, रूल नंबर 3 कि अगर कोई कनकेव मिरर में लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। यानी आई और इसी पाथ पे लौट गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये रूल नंबर 3 है हमारा। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें, साइन कन्वेंशन। अगर हम देखें साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो एक्सिस पे, कि जैसे मान लीजिए अगर हमने कनकेव मिरर ले लिया तो इसको अगर हम एक्सिस मान लें, ये एक्सिस है, और पोल को ओरिजिन पे। अब जो भी डिस्टेंसेस इधर की ओर होंगी टेकन एज पॉजिटिव, जो इधर की ओर डिस्टेंसेस होंगी टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर जब जाएंगे तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव और माइनस वाई एक्सिस पे नेगेटिव लिया जाएगा। ये तो हमारा ठीक है तरीका समझने के लिए, नॉर्मली हम इसी तरह का करते हैं। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इससे बात करें कि इसको साइन कन्वेंशन को ध्यान रखें तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी कि डिस्टेंसेस मेजर in direction of light, taken as positive, उसे पॉजिटिव लिया जाए, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज नेगेटिव। तो इससे कभी भी कोई गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम रेस को इंसिडेंट कराते हैं तो नॉर्मली हम लेफ़्ट से राइट में कराते हैं। तो लाइट रे जिधर आ रही है वो डिस्टेंस पॉजिटिव और जिसके अपोजिट निगेटिव। अब डिस्टेंस हम मेजर कैसे करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है पोल से। कि जो भी डिस्टेंस मेजर करना है हम रेफरेंस में पोल पे चले जाएंगे और पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ बात करूं, तो पोल से अगर ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, फोकस तक की डिस्टेंस मेजर करूंगा तो कनकेव का फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर इसी तरह कन्वेक्स का फोकल मेजर करूं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव।
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, निगेटिव, है ना। और ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, हमेशा, वो चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसमें हमेशा निगेटिव लिया जाता है। तो हर डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, हमेशा मेजर करेंगे पोल से शुरू होकर के। तो पोल पे खड़े हो जाएं उसमें। अगर अब इमेज देखिए, इमेज अगर बन रहा है इस पर्टिकुलर साइड में यानी प्लस एक्सिस पे, तो उसे पॉजिटिव लीजिएगा। जो कनकेव के केस में एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, जब फोकस और पोल के अंदर रखा हो। बाकी जैसी सिचुएशन आएगी हम उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन देंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का ये इम्पॉर्टेंट रूल आप समझ के रखें, और ये न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ बताऊं साइन कन्वेंशन में, तो आपने देखा होगा कि साइन कन्वेंशन जो लगाते हैं ना, वो हम जब फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, फॉर्मूले को डिराइव, जैसे कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए मैग्नीफिकेशन का, या यहाँ पर एक फार्मूला जो इम्पोर्टेंट, इसको हम अपनी मेमोरी में भी रख लेते हैं, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमने जब डिराइव किया तो ये आया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 2/r भी हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्मूले को आप याद करें, यहाँ तो फिलहाल हम डेरिवेशन नहीं करने जा रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंस का एग्ज़ाम देना है। अगर हम इस फॉर्मूले को जब डेराइव करते हैं तब भी हम एक बार साइन कन्वेंशन लगाते हैं, और जब न्यूमेरिकल करते हैं तब भी साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो ये हम डुअल साइन कन्वेंशन लगाएं ही क्यों, ठीक है। डुअल साइन कन्वेंशन हम लगाएं ही क्यों, तो ज़रा इसका रीज़न देखिए कि भाई डुअल साइन कन्वेंशन में एक प्रॉब्लम हमें ऐसी दिख रही है वर्चुअली कि एक बार हमने साइन कन्वेंशन फार्मूला बनाते समय लगाया और एक कोई पर्टिकुलर प्लस चीज़ थी जिसे हमने माइनस कर दिया। जब दोबारा हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे उसी फॉर्मूले पे तो दोबारा हम फिर लगा देंगे, यानी उसी माइनस चीज़ को फिर प्लस कर दिया, ऐसा हमें लगता है। तो हम दो बार कर रहे हैं एक ही प्लस चीज़ को, पहले माइनस फिर प्लस कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ। तो हमें जो डुअल साइन कन्वेंशन लगाया जा रहा है, तो मुझे एक माइंड में क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस डुअल कन्वेंशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस डुअल साइन कन्वेंशन। भाई एक ही बार ना लगाएं डुअल साइन कन्वेंशन, इसमें क्या नीड है। तो देखिए इसका जो आंसर है, बड़ा शानदार सा आंसर है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, ध्यान से अगर देखिए, तो जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो वो सभी केसेस के लिए नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम को बना करके, यानी पोजीशन में हम या तो फोकस और सी के बीच में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को, या सी और इन्फिनिटिव के बीच रखेंगे, या एफ और पी, कोई एक केस लेंगे। तो यानी हमने कोई एक स्पेसिफिक केस पे फार्मूला डिराइव किया, लेकिन जब उसमें साइन कन्वेंशन रख देंगे तो वो जनरल फार्मूला बन जाएगा। यानी ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है वो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर मिरर। तो ये जनरल फार्मूला बन गया। अब जब एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो यानी वो जनरल तो आती नहीं है, वो तो स्पेसिफिक आती है। तो फिर से जनरल फार्मूले में हम जब साइन कन्वेंशन रखते हैं तो वो फिर फार्मूला उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बन जाता है। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन इसलिए हम दो बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के दो बार यूज़ करने का ये रीज़न है। तो शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हम साइन कन्वेंशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को यूज़ करने का ये दो डुअल मेथड इसलिए है। वापस आ जाते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन पे वापस अगर देखिए तो फोकल, अगर हम फोकस की बात करें तो कनकेव का फोकस हमें क्या मिला, फोकस या फोकल लेंथ बोले ना, फोकल लेंथ एफ किसके लिए, कनकेव के लिए। तो कनकेव के लिए एफ क्या मिल रहा है हमें, कनकेव के लिए हमें, कनकेव मिरर के लिए मिल रहा है नेगेटिव। और फोकल लेंथ एफ फॉर कन्वेक्स क्या मिल रहा है, एफ डायग्राम में देख सकते हैं कि एफ हमें मिल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह बाकी हम इसके अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे, ठीक है।
तो जैसा साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आएगा वैसा साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करेंगे। अब एक मिरर में ही जैसा हमने पावर देखा, साइन कन्वेंशन देखा, उसी तरह एक देखने जा रहे हैं हम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसका भी फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैग्निफिकेशन को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसका। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है बेसिकली, अगर हम जनरल डिफिनीशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हाइट कैसे हम लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के प्लस वाई या माइनस वाई पे आता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी बांट लें कि एक अपन देखें ट्रांसवर्स, अगर देखा जाए ट्रांसवर्स जिसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा। तो लीनियर ट्रांसवर्स का पहले तो मतलब समझ लें। ट्रांसफर का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो भी हाइट आएगी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें अगर रियल होगा, रियल इमेज फॉर्मेशन है, तो ये आएगा हमारा निगेटिव। और अगर वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव। तो इस बात का ध्यान रखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। दूसरी स्टोरी क्या है, तो दूसरी स्टोरी है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल। किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी रियल और वर्चुअल का आप देख सकते हैं और ऐसा आएगा। इसमें कुछ और फॉर्मूले हम ऐड करें तो हम देखते हैं m इक्वल टू आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम माइनस v बाई यू भी लिख सकते हैं। इसमें v क्या है, तो v है इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। u क्या है, तो u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, या इसी को अगर हम आगे देखें तो ये आपका आ जाता है f अपॉन f माइनस यू। ये उसी मिरर फॉर्मूले से कंबाइंड करके किया गया, या f माइनस वी अपॉन f। तो इन सभी फॉर्मूलों में से आपको ध्यान दे करके जो भी डेटा यूज़ किया जा सके आपको मैग्निफिकेशन सॉल्व करना है। तो मैग्निफिकेशन इससे बेस्ड आएगा। ठीक है, तो हम मैग्निफिकेशन ऐसा देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ रे डायग्राम और पोजीशन। हम इसको रफली मेमोरी में रखेंगे कि कनकेव मिरर से जो हम इमेज फॉर्म करते हैं उसका नेचर कैसा होता है और उसका रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो कुछ को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज ये होगी, नेचर ये होगा और उसका रे डायग्राम। तो सपोज कर लेते हैं कि अगर इन्फिनिटिव पे है तो हमें इन्फिनिटिव का मतलब है कि इन्फिनिटिव से आने वाली लाइन ऑफ फोर्सेस, रे डायग्राम, जो रेज आएंगी इन्फिनिटिव से वो क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो कहाँ से फोकस होगी, तो रूल नंबर 1 है ये फोकस से जाएंगी। तो देखिए इन्फिनिटिव यानी यहाँ पर हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज फोकस। यानी ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे और पोजीशन ऑफ इमेज है फोकस पे। कैसा बना, तो बनेगा रियल, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट लाइनें मिल रही हैं। तो रियल साथ में इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर में आपको इन्वर्टेड का फंडा समझ में आ जाएगा कि कैसे है। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। तो ये डायग्राम देख रहे हैं। दूसरा, अगर सी और इन्फिनिटिव के बीच में रखा है जिसे हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी आप ये भी एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिससे हम रूल फॉर्मेशन ले लें। पहली एक लाइट रे हम भेज देते हैं कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी। एक फोकस से भेजे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी ये दोनों मिल रही हैं, एग्जैक्ट मिल रही हैं, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। और
कैसा बनेगा, तो इन्वर्टेड दिख ही रहा है डायग्राम में, इन्वर्टेड बना हुआ है और साथ में छोटा बना हुआ है डिमिनिश्ड। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v एंड फोकस तीनों के तीनों निगेटिव हैं। अब अगर c पे रख दिया जाए तो c पे रख दिया जाएगा, तो फिर रूल फॉर्मेशन लगाएं तो पोजीशन ऑफ इमेज भी c पे ही होगी। कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड सेम साइज का बनेगा c पे। तो c पे हमारा सेम साइज का बन रहा है, अच्छी बात है। यहाँ u, v एंड f सब निगेटिव हैं। अगर बिटवीन c एंड f रखा जाए, यहाँ से हमारा मज़ेदार चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये बियॉन्ड c बनेगा। बियॉन्ड c में कैसा बनेगा, तो दिख रहा है रियल बन रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन ऑफ फोर्सेस, एग्जैक्ट रेज मिल रही हैं। दूसरा इन्वर्टेड बन रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। फिर अगर हम देखें फोकस पे रख दें तो पक्का इन्फिनेटिव पे बनना है। तो एट इन्फिनेटिव कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि बिटवीन एफ एंड पी रख दिया जाए, तो एक ऐसा केस है जिसमें कनकेव मिरर से हमारा वर्चुअल बनता है। तो इसमें कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और रेज एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी, मिलती हुई फील होंगी। तो ये बनेगा कैसा, ये बनेगा वर्चुअल, इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज। एक ही इरेक्ट केस है, बाकी सब में आप देख रहे हैं इन्वर्टेड केस है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार माइंड में रखें ताकि न्यूमेरिकल लगाते समय हम क्विक असेसमेंट कर सकें। फिर अगर हम आ जाएं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, तो हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज करता है और रेज को, आने वाली रेज को। तो इसमें अगर हम सी और एफ के बीच में रख दें तो कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच में अगर हमने रखा तो ऑब्जेक्ट बन रहा है एफ और पोल के बीच में। ठीक है, कैसा बन रहा है, तो आप देखेंगे वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल कैसा बना, तो इरेक्टेड बना, साथ में आप देख रहे हैं कि वर्चुअल, इरेक्टेड एंड ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, यानी डिमिनिश्ड। फिर अगर हम इसमें C और F के बीच में रख दें, यहाँ हमने C के बाद रखा था बियॉन्ड C, यहाँ हमने C और F के बीच में रख दिया, तो यहाँ कहाँ बनेगा, तो F आप देख रहे होंगे फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। इसी तरह F और पोल के बीच में, यहाँ इन्होंने पोल को V से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर हम देखें F और V के बीच में, तो इस जितने भी केसेस आप देख रहे हैं कन्वेक्स के, सब में वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्टेड ही बना हुआ है। ठीक है, तो जितने भी हमारे होंगे उन सभी केसेस में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कैसे न्यूमेरिकल फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करके देखते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर अपन पहचान ही गए हैं, कैसा मिरर है, तो ये कनकेव है। इसमें 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, जो कि पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। साथ में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कि आर की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा पहला। दूसरा, हम मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, यानी सीधा सीधा v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और साथ में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम आते हैं इस पे। देखा जाए तो हमें जो डेटा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम m पहला मैग्नीफिकेशन देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन में -v/u इक्वल टू h इमेज अपॉन ho। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हो जाएगा -v, u की वैल्यू गिवन है, कितना है u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और ये माइनस में ही है। ठीक है, इक्वल टू hi अपॉन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का है। या फोकस से अगर हम बात करें तो -15 फोकल लेंथ हो गई, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। फिर -15 + 20, u से ही हमने किया f + u, तो ये m की वैल्यू आ गई 3। यहाँ रख दीजिए
तो अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू आई है, m की वैल्यू बेसिकली -3 आई है। नीचे प्लस आ रहा है, हाँ -3 आ रही है, -3, ये वैल्यू -3 है। अब m की वैल्यू में अगर हम रख दें कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान में रखें, इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 रखिए, -3 रखिए अपॉन 20, तो v की वैल्यू मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे प्लस में आ रही है, ठीक है, ये प्लस में, तो हम न्यूमेरिकली उसको चेक कर लेंगे कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है। तो ये हमारी 60 सेंटीमीटर आ रही है। साथ में h की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो -6 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि इसे 3 टाइम्स बनना है। तो एक तो बना कैसा, इन्वर्टेड बना है। किधर बना है, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बना है, ठीक है, उधर ही बना है, क्योंकि v हम पहले ही निगेटिव लिए हैं, तो इसलिए v की वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे कि ये निगेटिव है। साथ में इमेज का 3 टाइम्स ज़्यादा, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स ज़्यादा बना है। तो इस तरीके से हम इमेजेस को हम देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं कन्वेक्स का, इसमें भी देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, यानी हमें यू गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी प्लस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही हमने निकाला है इसको। अब यहाँ पे अगर इसका मैग्नीफिकेशन की बात करें कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो वो होगा h इमेज अपॉन 2 सेंटीमीटर में, साथ में -v अपॉन -20, तो यहाँ से आपको मिलेगा +½ मैग्नीफिकेशन मिल रहा है। किसमें, हमने फोकल भी यूज़ किया है, मतलब फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो किया है -20 अपॉन -20, तो आपका आ गया है प्लस में ½ यानी मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू आ गई प्लस में ½ तो इमेज की हाइट निकाल लीजिए, एच आई की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी इमेज क्या बन रहा है, हाफ, छोटा आधा बन रहा है। और साथ में v की वैल्यू कितनी आ रही है, +10 सेंटीमीटर, यानी +10 सेंटीमीटर, यानी मिरर के इधर कहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कनकेव कन्वेक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अपन को करनी है। आइए एक और चीज़ देखते हैं हम इसमें, इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई मेंस। ये क्या है, ये है एरिया मैग्नीफिकेशन, आजकल फैशन में है एरिया मैग्नीफिकेशन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है, फ्रिक्वेंटली कनकेव लिया जाता है, कनकेव ही ले लेते हैं। अब इसमें अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हो, कि ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, अब इससे आप एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं कि एक एरिया बना हुआ है इसका, ये कोई एरिया फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका इमेज ड्रॉ होगा। इमेज कैसा ड्रॉ होगा, तो भाई ये इसमें इधर ये ऐसा, तो कुछ इमेज इस तरीके का ड्रॉ होगा, यानी इसका एरिया कुछ मैग्नीफाइड हो गया। तो हम इसके फॉर्मूले पे ध्यान दे लें, तो एरिया मैग्नीफिकेशन जो होता है इक्वल टू होता है एरिया इमेज का अपॉन एरिया ऑब्जेक्ट का, या हम लिख सकते हैं HI का स्क्वायर अपॉन HO का स्क्वायर, यानी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। तो हम इस तरीके से एरिया का मैग्नीफिकेशन हम देखते हैं कि एरिया इस तरीके से मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है, आजकल ये भी क्वेश्चन में आ रहा है, जैसा कि हमने रिलेटिव मोशन देखा था, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेटिव मोशन देखना चाहते हैं कि अगर हम देखें तो
हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, तो यू होती है। जैसे अगर कोई एक मिरर ले लें हम मॉडल में, तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू एंड इमेज डिस्टेंस इज वी, आर्बिट्रेरी लिया गया है। तो पोजीशन ये दी हुई है, अगर इसके पोजीशन का हम चेंज इन पोजीशन निकाल लें, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन ये तो हमारा कहलाएगा वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u, इसी से हमारा डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मूला जनरेट होता है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो du/dt इज़ व्हाट, ये होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड dv/dt इज़ व्हाट, dv/dt इज़ व्हाट, ये होगी इमेज की वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना, तो इस वाले इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एम स्क्वायर। ये कहाँ हम देख रहे हैं, तो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। और इस एम को तो आप पहचानते हैं, एम इज़ व्हाट, मैग्नीफिकेशन। तो कभी भी स्फेरिकल मिरर के लिए केस में आएगा ना, तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। देखिए जो वो फार्मूला था उसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं कि उसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो ये केवल देखने के लिए हम तो फार्मूले को मेमोराइज़ कर लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन आए तो हम इस पर क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर के केस में घटनाएं हैं। अब इस पर एक स्पेशल 10 मिनट वीडियो बनाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो, जो कि केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड होगा। ठीक है, केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बेस्ड होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप काफ़ी रिवाइज़ करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियो में मिलते हैं।